दोस्तों, इंडियन रेलवे अपडेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी रेल सेवक के निलंबित से संबंधित सारी जानकारी का अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे कि किसी रेल सेवक को निलंबित क्यों और कैसे किया जाता है, निलंबित रेल सेवक को क्या क्या सुविधाएं मिलती है और निलंबित रेल सेवक कितनों दिनों बाद ड्यूटी कर सकता है या उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है या रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है। सारी डाउट को इस वीडियो के अंत तक हम क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि सस्पेंशन अर्थात निलंबन कोई दंड नहीं होता है। यह रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968 के तहत रूल नंबर 5 से संबंधित है। जब कोई रेल कर्मचारी को निम्न दिशाओं में सस्पेंड किया जा सकता है: जब उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विचार हो या लंबित हो, जब कर्मचारी का पद पर बने रहना कार्रवाई के लिए नुकसानदेह हो, कर्मचारी के पद पर बने रहने से कार्यालय का अनुशासन भंग होने की संभावना हो या जब कोई गंभीर घपला या भ्रष्टाचार का मामला हो, जब कर्मचारी अधिकारी की नज़र में देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले किसी कार्य में लिप्त हो, जब कर्मचारी के विरुद्ध किसी आपराधिक मामले की जांच चल रही हो या जब कोई कर्मचारी 48 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रहा हो, सस्पेंड मान लिया जाता है। ऊपर उल्लेखित किसी भी कारण रेल सेवक को सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 1 और 2 का प्रयोग किया जाता है। सक्षम अधिकारी सस्पेंशन समाप्त कर सकता है। सस्पेंशन पीरियड कर्मचारी की सर्विस बुक में अंकित किया जाता है और सस्पेंशन के दौरान वेतन वृद्धि तय नहीं होती है। समूह ग एवं घ के कर्मचारी को पास या पीटीओ डीआरएम के आदेश पर केवल विशेष परिस्थिति में ही दिया जा सकता है। सस्पेंशन के दौरान कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता है, परंतु उसे जीवन निर्वाह भत्ता अर्थात बेसिक का 50% प्लस डीए बेरोजगारी प्रमाण पत्र देने पर मिलता है। 3 माह से अधिक के सस्पेंशन पर निलंबन अधिकारी इसकी रिव्यू करेगा और यदि वो समझेगा कि प्रशासनिक कारणों से यह अवधि बढ़ी है तो निर्वाह भत्ते में 50% की बढ़ोतरी कर सकता है, अर्थात अब उसे 75% बेसिक का प्लस डीए मिलता है। और यदि कर्मचारी यह समझता है कि कर्मचारी की वजह से यह अवधि बढ़ी है तो वह निर्वाह भत्ते में 50% की कमी कर सकता है, अर्थात अब 25% बेसिक प्लस डीए मिलेगा। सस्पेंशन अवधि क्या होती है? अनुशासनात्मक कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात या न्यायालय के द्वारा यदि कर्मचारी दोषमुक्त हो जाए तो सस्पेंशन अवधि को ड्यूटी माना जा सकता है और यदि वो निवेदन करे तो इस अवधि को अवकाश या सस्पेंशन अवधि में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु इस अवधि को सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। माइनर पेनल्टी पर भी इसे ड्यूटी माना जा सकता है। 90 दिन के पहले निलंबन अधिकारी इसकी रिव्यू करेगा। वो रिवोक कर सकता है या एक्सटेंशन कर सकता है, परंतु यह एक साथ 180 दिन से अधिक का नहीं होगा। कुछ परिस्थितियों में जिन्हें बिना जांच के निष्कासित किया जा सकता है, जैसे किसी कर्मचारी सीमा शुल्क कानून के अंतर्गत दंडित किया गया हो या डिसिप्लिन अथॉरिटी स्वयं लिखित रूप से कारणों से संतुष्ट हो कि नियमों में प्रावधान किए गए तरीके से जांच करना व्यवहारिक नहीं है तो बिना जांच के निष्कासित किया जा सकता है, या राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जांच कराना उचित ना हो, या कर्मचारी अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वयं स्वीकार कर ले, या डिसिप्लिन एंड अपील रूल की धारा 14(2) के तहत कर्मचारी को बिना जांच के निष्कासित किया जा सकता है। दोस्तों, ये रहा सस्पेंशन से संबंधित सारे रूल और नियम। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।